So hello friends, again a warm welcome in Creative Comrade, and today we are going to discuss previous year English question paper. तो यहाँ से हम प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी के थ्रू आस्क किया पूछा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम सीखेंगे सिनोनिम्स के बारे में, इंटोनिम्स के बारे में, और अपना एरर डिटेक्शन। इन तीन सेक्शन की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है इंग्लिश में। उसके अलावा ये खासकर एरर डिटेक्शन सेक्शन में क्वेश्चन रिपीट होने के भी, एक्चुअली नॉट अ सेम क्वेश्चन बट सेम आइडिया, क्वेश्चन रिपीट विथ सेम कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए सिनोनिम सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। लेकिन एक बार चेक करते हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, इसमें डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सिनोनिम्स फाइंड करना है। सिनोनिम्स मीन्स नियरेस्ट इन मीनिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं इसको हिंदी में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला है कि आप हिंदी में डिस्क्राइब करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो हिंदी में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। चलिए, एक क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडरलाइन वर्ड का ही हमें सिनोनिम्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है, राइप। तो मीनिंग ऑफ राइप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइप? राइप मीन्स मेच्योर। ओके, राइप मीन मेच्योर, वेल वरेस्ड। तो व्हाट शुड बी द सिनोनिम्स ऑफ राइप? राइप का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मेच्योर, ठीक है ना। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ राइप? मीन्स मेच्योर, वेल वरेस्ड, परफेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिपल्स्ड। What should be the synonyms of repulsed? Defeated, destroyed, no, not defeated, not destroyed, rejected, rejected, and repelled. So, what is the meaning of repulsed? If something is coming by force, and you also put the same force, so that thing will back out. Okay, that thing will back out. So this is called repulsion. अगर कोई चीज आपके पास आ रही है, ठीक है ना, लेकिन आपने उसी फोर्स के साथ उस पर हिट किया तो वो चीज वापस चली जा रही है, रिपल्स हो जा रही है, ठीक है ना। रिपल्सेड मीन्स क्या होता है? रिपल्ड, ठीक है ना, रिपल्ड। द सोल्जर रिपेल्ड द इनमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। सी टेफ्टली मास्क्ड हर फीलिंग, ठीक है ना। अगेन दिस इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन, बिकॉज लेट्स गो विद द ऑप्शन masked, hid. What is the meaning of hid? Hid means hide. Hid means hide something. Okay, flaunted is opposite of masked. Oblique, obscured. Actually क्या फ्रेंड्स, obscured have same meaning with masked. Obscured have same meaning with masked and hide. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि masked के लिए राइट सिनोनिम्स क्या हो सकता है, ठीक है ना। मास्क के लिए राइट सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो देखिए, फ्लांटेड, एलिमिनेटेड, ठीक है ना, क्योंकि फ्लांटेड मतलब होता है शो ऑफ करना। ऑब्लिक मीन्स स्लैंट, इंक्लाइंड। ओके, तो यहाँ पे हमको कंफ्यूजन हो सकता है हिड एंड ऑब्सक्योर्ड, बिकॉज ऑब्सक्योर्ड एंड हिड हैव सेम मीनिंग। ऑब्सक्योर्ड मीन्स मास्क समथिंग, ओके, मास्क समथिंग और कवर्ड समथिंग। हिड इज आल्सो हैव हाइड समथिंग, बट here right answer is option A, that answer is given by UPSC। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिड। याद रखिएगा, मास्क के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिड, नॉट ऑब्सक्योर्ड। वेंडर, वेंडर मीन्स आपको पता है वन हु इज एम्प्लॉयड इन फूड सर्विंग। वन हु इज एम्प्लॉयड इन फूड सर्विंग इज नॉट अ फूड सर्विंग, वन हु इंगेज्ड इन सेलिंग, सॉरी, वन हु इंगेज्ड इन सेलिंग, दैट इज कॉल्ड वेंडर। मतलब जो लोग सामान बेचते हैं उन्हें बोलते हैं ना वेंडर है, इस चीज के वेंडर है ये। तो कभी कभी हम फूड सर्विंग के लिए भी ये वर्ड यूज करते हैं वेंडर, लेकिन वो वेंडर नहीं होता, ठीक है ना। एक्चुअली जो फूड सर्विंग के लिए हम लोग रॉन्ग यूज करते हैं वो वेंडर नहीं होता। जो एक्चुअली क्या होता है, वन हु इंगेज इन सेलिंग, जो सेलिंग करता है, ओके, उसे हम बोलते हैं वेंडर। चलिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है, दे विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर द 14। एडमिट वी नीड टू फाइंड सिनोनिम्स फॉर द एडमिट। तो एवो, रिसीव, receive is also same as admit, accept and concede. So concede and avoid would be
तो हियर एबो एंड कंसीड इज सिनोनिम्स ऑफ एडमिट। यहाँ पे जो आपका एबो एंड सॉरी 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 यहाँ पे जो वर्ड एबो एंड कंसीड है वो आउट ऑफ सिनेरियो वर्ड, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एडमिट, ओके, बिकॉज कंसीड इज हाइड, कंसीड मीन्स यू आर हाइडिंग समथिंग। रिसीव एंड, तो यहाँ पे हमको रिसीव एंड एक्सेप्ट के बीच क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। तो रिसीव मीन्स यू आर गेटिंग समथिंग, एक्सेप्ट मीन्स you have something but you are not accepting, okay, so admit means accept यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, accept, so this is easy one, you can easily bring out the answer. Now move on the next question number 6, the jewel has been stolen from her bedroom, so stolen we need to find the synonyms for stolen, तो देखते हैं, asserted not related to stolen, yielded is also not related to stolen, abdicate and embezzled। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, abdicate means you are abdicating for some person, okay, you are abdicating some person, we will never use word, हम abdicate word का यूज किसी थिंग्स को हाइड करने के लिए कभी नहीं करते, ठीक है ना। जब हम किसी पर्सन को एज अ अपने पास हाइड करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, ठीक है ना, इलीगल तरीके से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्डिकेट बोलते हैं। तो एब्डिकेट इज नॉट राइट वर्ड फॉर स्टोलन, सो व्हाट शुड बी द राइट वर्ड हियर इज embezzled। embezzled meaning is same as stolen, so here synonyms is embezzled। now move on next question, the soldier showed an exemplary courage, exemplary means like exemplary, सॉरी ये आपका एग्जाम्पलरी जो वर्ड बना है, एग्जाम्पलरी बना है, वो कैसे बना है, एग्जाम्पल से बना है, ठीक है ना, एग्जाम्पल से बना है। तो हमें एग्जाम्पल का यहाँ पे सिनोनिम्स फाइंड करना है। फ्लॉड, नो, फ्लॉड इज आउट ऑफ सिनेरियो। फाल्टी मीन्स यू हैव मीन्स समथिंग ईरर, आइडल एंड बॉस्ट्रियस। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि आइडल होगा कि बॉस्ट्रियस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पलरी करेज, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से बना है, ठीक है ना। तो बॉस्टस इज लाइक अ करेज, बॉस्टस मीन्स यू आर शोइंग करेज, वेरी बिग, वेरी ओवरवेलमिंग, बॉस्टस मीन्स वेरी ओवरवेलमिंग। सो यहाँ पे हम बॉस्टस को रिलेज कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आइडल। शब्द का काफी सिंपल इसका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और काफी सिंपल, आप इसको इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे। सर्व्ड, असिस्टेड, नो, ऑब्लिज्ड, नो, वेटेड, नो, ऑफर्ड, सब मीन्स ऑफर करना, ओके। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द कमेटी शुड रिकमेंड, तो वी नीड टू फाइंड द synonyms for the word recommend, so what should be the right synonyms for the recommend, praise, no, recommend means suggest, not praise, not advise. Some people may be confused recommend with recommendation, with recommendation have different thing, but recommend is different. When we are recommended something, that is we are suggesting, okay. Counsel is not related to recommend, so what should be the right option is suggest, very easy. Now move on the next question, can medicine save us from death? So this is again simple question. What should be the synonyms for this word save means liberate, protect, rescue, hide, so protect, save means protect, so right option is C। चलिए आगे चलते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड सेंटेंस हमारे ईपीएफओ में नहीं आता, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे, अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम चलते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारे ईपीएफओ में नहीं आता, फिर भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हम काफी कुछ फ्रेजल वर्ड देखेंगे, कुछ यूज ऑफ प्रीपोजिशन देखेंगे, और कुछ राइट वर्ड देखेंगे, ठीक है ना, लाइक अ सिनोनिम्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हियर वी हैव टू फिल द राइट वर्ड फॉर appropriate sentence, appropriate word for the given sentence, okay। So here question number 21, in the face of the overwhelming mass of evidence against him, we cannot him on the crime। तो जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि ये क्रिमिनल को छोड़ने के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग मास ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, वी कैन नॉट हिम ऑफ द क्राइम, मतलब हम उसे क्राइम से रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो राइट वर्ड हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो राइट वर्ड क्या हो सकता है, पनिश, वी कैन नॉट पनिश, नहीं, पनिश तो करना ही नहीं, तो अपोजिट है। रिलीज एंड ऑब्जॉर्व, देखिए
क्राइम को इग्नोर नहीं करना। देखिए क्राइम को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्राइम को तो आप तो या तो एक्सोनरेट करोगे या तो पनिश करोगे, क्राइम के लिए इग्नोर वर्ड नहीं होता, ठीक है ना। हम क्राइम को इग्नोर नहीं कर सकते, हम फॉल्ट को इग्नोर करते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्राइम को इग्नोर नहीं करते, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है हमारे पास रिलीज एंड एक होता है एब्जॉल्व। तो यहाँ पे जो वर्ड एब्जॉल्व है वो किसका सिनोनिम है, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, ओके, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मीन्स क्या होता है, आप किसी को किसी क्राइम से एक्सोनरेट कर रहे हो, मतलब आपका केस चल रहा है, आपने उसको एक्सोनरेट, हिंदी में बोले तो आपने उसको बरी कर दिया, ठीक ना, माफी दे दी, मतलब वो केस जीत गया, आपने उसको बरी कर दिया उस केस से, उस चार्ज से। तो यहाँ पे एब्सॉल्व क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। रिलीज मीन्स यू हैव होल्डिंग समथिंग एंड नाउ यू हैव रिलीज्ड, रिलीज you have released for something or some any equipment. So release is not right word, what should be the right word is B, absolve. Now move on the next question 22. I hope that the rain will for our picnic tomorrow. यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि बोल रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि रैन कल तक में रुक जाएगी, हमारे पिकनिक के लिए कल तक में रुक जाएगी, ठीक है ना। तो व्हाट शुड बी द पुट ऑफ, पुट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, पुट ऑफ मीन्स स्टे, आप कहीं पे रुके हुए हैं तो उसे हम बोलते हैं पुट ऑफ। सेट बैक मीन्स योर परफॉर्मेंस इज डिग्रेडिंग, you are falling by performance means setback. Stay out means away. What is the meaning of stay out is away, आप किसी से stay out हो, आप किसी से दूर हो। तो देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये तीनों चीजें एलिमिनेट हो गई हैं अगर आपको इनका मीनिंग पता है तो, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, कीप ऑफ। कीप ऑफ मीन्स रुक जाना, ठीक है ना, बारिश रुक जाएगी। आई होप दैट द रेन विल बी कीप ऑफ, कीप ऑफ मीन्स कल तक में रुक जाएगी। कीप ऑफ मीन्स क्या होता है हिंदी में, रुकना, ठीक है ना, स्टे। चलिए, नॉट अ स्टे, स्टॉप, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, आफ्टर द मैराथन सम ऑफ द competitor felt completely drawn in. Right option is drawn in, because what is the meaning of drawn in? Drawn in means is we are completely tired, okay. What is the meaning of drawn in? Drawn in means we are completely tired. So after the marathon the sum of the competitor felt drawn in. Now move on next question. Scarcely the teacher entered the class when he heard the noise. तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो वर्ड स्कैर्सली है वो किस चीज को फॉलो करता है, हमेशा हैड को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डू नॉट थिंक ही विल इवर द शॉक ऑफ हिज वाइफ डेथ। मीन्स जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि वो कभी अपने वाइफ की डेथ से कभी ओवरकम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ओवरकम नहीं हो पाएगा, गेट ओवर नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स वो अपने वाइफ के डेथ के शॉक से कभी निकल पाएगा, ठीक है ना। गेट ओवर मीन्स उससे कभी निकल पाएगा, उस सदमे से कभी निकल पाएगा, हिंदी में कहते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इट इज नो यूज इन क्राइंग ओवर, दिस इज अगेन ए पॉपुलर इडियम्स, ओके। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, स्प्लिट मिल्क, यहाँ पे आपको स्पॉइल्ड इज एलिमिनेटेड बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस इडियम्स। स्पिरिटेड, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड एंड वी हैव लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शन, स्प्लिट एंड स्पिल्ट। तो जब भी आप ये इडियम्स पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि मीनिंग पे। देखिए क्या होता है, स्पिल्ट मीन्स समथिंग throw on the earth, something poured on the earth, okay, not intentionally, something poured on the earth, something flowed on the earth, okay, something fall on the earth. Split means क्या होता है, broke into part, break into part, okay। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्प्लिट मिल्क। इसका एक्चुअली इस इडियम का मीनिंग क्या है कि जो दूध जमीन पे गिर गया है उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज बिगड़ गई है अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, अब हमें आगे का सोचना है। तो इट इज नॉट यूज टू क्राइंग ओवर स्पिल्ट। स्पिल्ट मीन्स जो दूध जमीन पे गिर गया, जो दूध बिखर गया है, उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू मस्ट गो टू द स्टेशन नाउ, योर ब्रदर गो जस्ट इट एज हिज ट्रेन लीव आफ्टर
3 hours. So you must go the station now. Your brother should not, must not, would not, need not. तो would and must तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास ऑप्शन बचेगा should not and need not। देखिए फ्रेंड्स, आपके साथ अगर कोई भी आप यूपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके साथ यही होगा, हमेशा आपके पास 2 ऑप्शन बचेगा जिसमें आप कंफ्यूज होगे। तो वहां पे आपको नॉलेज को यूज करना है या फिर आप एलिमिनेशन ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। तो देखिए क्या बोल रहा है, यू मस्ट गो द स्टेशन नाउ एंड योर ब्रदर शुड नॉट गो जस्ट 8। अगर आप शुड नॉट यूज करोगे तो आपको राइट लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, नीड, what should be the right option? राइट ऑप्शन इज नीड नॉट। ओके, नीड नॉट। उसके ब्रदर को अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेन जो है 3 घंटे बाद आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीड नॉट। तो राइट आंसर इज नीड नॉट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी रैश ड्राइवर बिकम ए श्योर, नो, reckless, no, powerful, potential, maybe, powerful. So powerful, the word powerful is not right for this situation. So what should be the right option is potential. Potential is right option for this sentence. So we have done with the fill in the blanks. Now move on the next section. Oh, sorry. चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं। एक्चुअली वी हैव लेफ्ट विथ 2 more क्वेश्चन। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, द कंट्री ऑफ ए डीप डेप्थ ऑफ फॉर द फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, पैट्रियोटिज्म नो, सिंसियरिटी नो, रिम्बर्समेंट नो। दिस इज राइट फॉरवर्ड ऑप्शन, gratitude. Okay, the country was a deep depth of gratitude of the freedom fighter, not a patriotism. Okay, not a patriotism, because patriotism is a feeling of feeling for the country. Patriotism is your personal feeling for the country. So this here patriotism is not right word. Sincerity no, reimbursement is no, gratitude is the right word. So our option is option D, right answer. Now move on the next question number 30. The whole lot of young men was very enthusiastic, but your friend alone was। देखिए एक्चुअली ये बोल रहा है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स थे वो काफी खुश थे, ठीक है ना, लेकिन केवल जो तुम्हारा फ्रेंड्स था वो, बट योर फ्रेंड एलोन वाज, मतलब आपका जो तुम्हारा फ्रेंड्स था वो दुखी था, समथिंग लाइक दैट। सो क्वेरलसम, कंप्लेनिंग, क्वेरलसम तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है। कंप्लेनिंग नो, कंप्लेन करने का कोई यहाँ पे इशू ही नहीं है। स्लीपी, अगर सब इंथुसियास्टिक है तो आपका फ्रेंड या तो स्लीपी हो सकता है या तो वेट ब्लैंकेट, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट ब्लैंकेट? तो याद रखिए, वेट ब्लैंकेट मीन्स you are not enjoying something. Okay, you are not enjoying something. You have sorrow, means you have, आप दुखी हो किसी चीज के लिए, वहां पे पार्टी हो रही लेकिन आप दुखी हो, आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हो, आप किसी को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। वेट ब्लैंकेट मीन्स you have sad about something. Okay, you are not joining that thing, you are not enjoying wet blanket। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये एज अ idiom भी आ सकता है, वेट ब्लैंकेट मीन्स सैड। ओके, स्लीप इज द नॉट राइट वर्ड। चलिए, now move on the next section, that is antonyms। Antonyms जो, so here we no need to read the direction because you are familiar with the word antonym, opposite in meaning। Okay, so let's start। It was a mystery as to where the young girl has acquired such a naive belief। Naive means, what is the meaning of naive? Naive means new, or new, you are new for something, you are new in something profession। Okay, you have no experience, you are new in something, you have no experience। तो नेवी मीन्स हिंदी में कहते हैं नौसखिया, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द राइट अपोजिट ऑफ क्रेडलस? व्हाट इज द मीनिंग क्रेडलस? लाइक ए पर्सन, ए ऑनेस्ट पर्सन। ओके, एक ऐसा आदमी जिसपे आप बिलीव कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडलस। तो यहाँ पे क्रेडलस इसका अपोजिट, यहाँ पे आप इसको होल्ड करके रखिए। चाइल्ड लाइक नो, चाइल्ड लाइक इज अपोजिट ऑफ नेवी। चाइल्ड लाइक मीन्स फुलिश। ओके, वाइज
wise and innocent. So innocent, childlike and innocent is not related to the naive, because we are talking about the okay, we are talking about the what the person can do. So naive means Nausicaa. What should be the right answer is wise or credulous. So credulous, here word credulous is out of scenario. Okay, so what should be the right option is wise. तो यहाँ पे नेवी का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वाइज. इनोसेंट मीन्स आपको पता है इनोसेंट द पर्सन दैट हैड नॉट कमिटेड एनी crime. Childlike means foolish. Okay, credulous means a person, a honest person on which you can rely, on which you can believe. Credulous, credible, विश्वसनीय. ठीक ना. Now move on the next question. It's the only treatment suitable for the cancer. So here we need to find the opposite of the word suitable. तो यहाँ पे सुटेबल का अपोजिट क्या हो जाएगा. चलिए हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड. तो जब भी आप एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का क्वेश्चन करते हैं तो आप ये तो प्लस माइनस मेथड फॉलो कर सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव मेथड या तो फिर एलिमिनेशन मेथड. ठीक है ना. तो निगेटिव पॉजिटिव मेथड आप तब यूज करिएगा जब आपको कोई आइडिया ना हो. ठीक है ना. तो चलिए सुटेबल का insufficient, the word insufficient is not related to suitable, because insufficient means something that is not enough. Okay, so here word suitable is not related to the word insufficient. So I am going to eliminate this option. Congenial, befitting, impertinent. So what is the meaning of congenial? Congenial means that is so here the word congenial and befitting is also same as suitable. Okay, suitable, because what is the meaning of befitting? Befitting means befitting means very, हिंदी में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि अनुकूल, हिंदी में बोलते हैं befitting means अनुकूल. suitable means, तो befitting is also same as suitable, अनुकूल. congenial means like minded, means same as suitable. congenial means like minded, same as suitable. तो here यहाँ पे क्या होगा आपका बेफिटिंग और कन्गेनियल आप दोनों, आपका ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी. इम्पर्टिनेंट इज राइट, सुटेबल, इम्पर्टिनेंट इज अपोजिट ऑफ वर्ड सुटेबल. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. सम ऑफ द क्रिटिसिज्म विच दे हैड टू पुट अप वेयर वेरी अनफेयर. तो यहाँ पे हम पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमें क्या फाइंड करना है, क्रिटिसिज्म का फाइंड करना है अपोजिट. तो क्रिटिसिज्म का अपोजिट क्या हो सकता है, स्कोल्ड ना स्कॉन्ड. स्कॉन्ड इज आल्सो लाइक ए स्कोल्डिंग, you are insulting, scorn means you are insulting someone. So this is also not appreciation. So appreciation is opposite of criticism. Censure is again, censure have same meaning of like scorn, insulting. Okay, condemned. So censure means condemned. So what should be the right option is अप्रिसिएशन. चलिए देखते हैं. क्रिटिसिज्म मतलब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो. ठीक है ना. चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है एनएक्सियस. एनसीएस, व्हाट शुड बी द अपोजिट ऑफ एनसीएस? सर्टेन, नहीं, कंपोज्ड, केयरलेस, heedless. So careless, word careless is also similar as anxious. Okay, and heedless is synonyms of careless. What we left, what the left with us, that is the only word composed. So composed is the right option. चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. एक्टिविटी. This is again one of the very typical question, because activity we need to find the opposite of activity. Activity means active. ओके, तो यहाँ पे डल क्या होगा, यहाँ पे आपका डल, डोरमेंट, इंडोलसेंस एंड आइडल. आइडल थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए आइडल को अभी हम एलिमिनेट कर देते हैं. ठीक है ना. हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, डल, डोरमेंट एंड इंडोलसेंस. तीनों का मीनिंग सेम है. ठीक है ना. एक्चुअली तीनों का मीनिंग सेम है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोरमेंट. डोरमेंट मीन्स यहाँ पे क्या है, आप स्लीपिंग, यू आर फीलिंग स्लीपी, यू आर फीलिंग ड्राउजी, मीन्स आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको नींद लग रही है. ठीक है ना. दैट मीनिंग इज डोरमेंट. तो डोरमेंट यहाँ पे राइट वर्ड नहीं होगा एक्टिविटी के लिए. डल मीन्स यू आर इन्वॉल्व इन activity but you are doing very slow. Okay, you are involved in activity but you are doing very slow, that called dull. So what the left with us, that is indulgence. What is the indulgence? Is you are avoiding any activity. Okay, you are avoiding any activity, you are sitting idle, that is opposite of activity.
So here our right answer is option C. Now move on the next question. Indian culture has been from the time immemorial of a peculiar. What is the meaning of peculiar? Peculiar का मतलब क्या होता है हिंदी में? Astonishing, अद्भुत. ओके, तो यहाँ पे पेक्युलर का अपोजिट कस्टमरी नो, नेचुरल नो, फैमिलियर कॉमन. पेक्युलर का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉमन. राइट ऑप्शन इज कॉमन. Charming, what should be the opposite of charming? Enchanting is synonyms of charming. Okay, enchanting is also synonyms of charming. Hypnotic is also, आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं ना, मतलब आप किसी के चार्म से हिप्नोटाइज हो गए हैं. सो दिस वर्ड इज आल्सो सेम एज चार्मिंग. रिपल्सिव एंड फैसिनेटिंग. सो व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन इज रिपल्सिव. देख के ही पता चल रहा है फ्रेंड्स. अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Abominable. What should be the meaning of, what is the meaning of abominable? Abominable meaning is the like hateful. Abominable is hateful. Okay, तो यहाँ पे आपको hateful का opposite find करना है. तो abhorrent is also synonyms of hateful. Repugnant means you have very bad smell, you have very bad character. Reputable means reputation. तो abominable का opposite क्या हो जाएगा? Attractive. Hateful का opposite क्या हो जाएगा? Attractive. So next question, fanatical. Fanatical means very militant way, very militant way, very erotic way, not erotic, very militant way. Okay, you are following something very fanatical means very militant, very what should be the right word? Very aggressive way. Okay, very aggressive way, very fanatical way. तो यहाँ पे एग्रेसिव का मान लीजिए आपको फेनेटिकल नहीं समझ आ रहा, तो आपको एग्रेसिव या उग्र रूप का आपको अपोजिट फाइंड करना है. तो देखिए, bigoted means you have two things. This is not related to the word fanatical. What is the meaning of bigoted? Means you have stuck with the two things. You have to decide which is right or which is wrong. So bigoted is out of scenario word. Militant is same as fanatical. Moderate and fervid. What is the meaning of fervid? Fervid का मतलब क्या होता है? Fervid is also same as fanatical because meaning of fervid is very passionate, very sincere, very ardent. Okay, तो यहाँ पे fanatical का अपोजिट क्या हो जाएगा? Moderate. वैल्यूनरेबल काफ़ी सिंपल सा वर्ड है, आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे. तो यहाँ पे वीक क्या है? वैल्यूनरेबल का आपका सिनोनिम्स है अनगार्डेड, नो, एक्सपोज्ड, रेजिलियंट. तो वैल्यूनरेबल मीन्स यू आर वेरी वीक, यू आर वेरी वैल्यूनरेबल मीन्स यू आर वेरी लाइक वेरी वीक, वेरी अनप्रोटेक्टेड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन? रेजिलियंट. आप काफ़ी रेजिलियंट हो, आप कमजोर नहीं हो, ठीक है ना, आप रेजिलियंट हो. व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. So here ordering of sentence is not part of our EPFO exam, so we are going to skip this section, and now we are going to move in error detection problem. Okay, hey friends, again error detection क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं. तो error detection क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली error detection जब हम सॉल्व करते हैं तो हम दो मेथड फॉलो करेंगे. पहला क्या है कि पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे और देखेंगे कोई सेंटेंस अपसर्ड लग रहा है, उसमें सेंटेंस का कौन सा पार्ट अपसर्ड हो रहा है. अपसर्ड मीन्स ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है ना. तो अगर कोई सेंटेंस का कोई पार्ट ऑकवर्ड लग रहा है तो वहाँ पे उस सेक्शन में हम error मेंशन कर देंगे, ठीक है ना. दूसरा मेथड क्या है हमारा, अगर हमें कोई वर्ड एब्सर्ड नहीं लग रहा है तो हम क्या लगाते हैं? ब्रेकिंग रूल लगाते हैं. ब्रेकिंग रूल मीन्स हम सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल फॉलो करके ब्रेक करते हैं, ठीक है ना. मेनली क्या फॉलो करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसके अलावा टेंस का केस, प्रीपोजिशन राइट है कि नहीं, यही सब हम ब्रेकिंग रूल में फॉलो करते हैं, ठीक है ना. सिंगुलर के साथ सिंगुलर है कि नहीं, प्लूरल के साथ प्लूरल है कि नहीं, ये सब चीजें, ठीक है ना. प्रीपोजिशन का सही यूज हुआ है, डिग्री, बाकी जो सब चीजें हैं ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है ना. तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं. द बेस्ट वे इन विच यू कैन ओपन द बॉटल इज बाई पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट. बाई पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब पहले आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे कोई ऑकवर्ड या कोई अपसेटनेस नहीं लगेगा, ठीक है ना. तो चलिए, अगर अपसेटनेस नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे? ब्रेकिंग रूल अप्लाई करते हैं. द बेस्ट वे इन विच यू कैन ओपन द बॉटल बाई पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट. तो देखिए, आप अगर सी सेक्शन को पढ़ते हो तो क्या लिखा है? बाई पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट.
तो इनटू का यूज कब किया जाता है मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। इनटू का यूज कब, इनटू का यूज मोशन, व्हेन एनीथिंग और एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन, ओके। मोशन इन इनसाइड, मोशन इनसाइड मींस यू आर गोइंग इनसाइड और इनसाइड इन समथिंग, ओके। मोशन मींस मोशन, मोशन इन इनसाइड। तो यहाँ पे मोशन देखिए, बाई पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट। तो यहाँ पे मोशन इनटू का यूज तो राइट है, लेकिन यहाँ पे इट का क्या यूज है बताइए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आपका पुटिंग है। पुटिंग इज एक्टिंग लाइक ए जिरेंट, ओके। पुटिंग इज एक्टिंग लाइक ए जिरेंट। so gerund is always act like a noun, okay। so यहाँ पे नाउन इसके लिए ये नाउन है, तो यहाँ पे इट का यूज जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे इट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। अब देखिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कैसे लगेगा, द बेस्ट वे इन विच कैन, तो उन्हें लगेगा कि इन विच इज रेट्यूडेंट, ओके, इन विच इज अननेसेसरी, they so they will use the two, but these two have same meaning, okay। these two have same meaning, these things are not right, not false, these two have same meaning, we can use, we can okay, so we can use or to, or in which you can, so here दीज टू, यहाँ पे दोनों जो सेंटेंस है दोनों का मीनिंग सेम है, तो यहाँ पे हम टू का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम इन विच का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इस सेक्शन में इरर नहीं है, इरर जो सेक्शन है हमारे पार्ट ऑफ सी में है, ठीक है ना, पार्ट ऑफ सी में है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 72 सम बॉडी हु आई एंजॉय रीडिंग इज टैगोर। तो देखिए आपको पता होगा सम बॉडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि सम बॉडी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है ना। सिंगुलर वर्ब आता है तो ये सब्जेक्ट के साथ इज है, तो यहाँ पे यहाँ तक तो राइट है। अब बी सेक्शन में चलते हैं, हु आई एंजॉय रीडिंग सम बॉडी, यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हु का यूज भी राइट है, ठीक है ना, हु का यूज भी राइट है, आई एंजॉय रीडिंग। सो इस सेक्शन में, इस सेंटेंस में कोई इरर नहीं है, सो नो इरर इन पार्ट, सो नो इरर इन सेंटेंस सेकंड मींस क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट टू रिपेयर द डैमेज। तो अगर आप देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप इस इरर को इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर, कंपनीज है तो आर लगा हुआ है, ठीक है ना। पढ़ने पे तो हमें कोई अपसर्डनेस नहीं लगा, ठीक है ना, पढ़ने पे तो राइट लग रहा है, लेकिन हम ब्रेकिंग रूल का यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर, कंपनी के साथ आर है, ठीक ना। वर्किंग, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस है, थ्रू आउट डेज एंड नाइट। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब आप थ्रू आउट का यूज करते हो तो उसके साथ डेज नहीं होगा, उसके साथ डे होता है, ठीक है ना, उसके साथ डे होता है। तो अगर आप यहाँ पे थ्रू आउट का यूज कर रहे हो, वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट्स, बट यहाँ पे क्या है, डेज एंड नाइट है, तो यहाँ पे हम थ्रू आउट का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर वर्किंग डेज एंड नाइट टू रिपेयर द डैमेज, ठीक है ना। अगर यहाँ पे डेज एंड नाइट्स लिख रहा है मतलब वो इसका ऑलरेडी यही मीनिंग है कि वो दिन और रात काम, पूरा दिन और पूरी रात काम कर रहे हैं, यहाँ पे थ्रू आउट के यूज की जरूरत नहीं हुई। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता वर्किंग थ्रू आउट डे, केवल डे होता, तो यहाँ ये राइट हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे थ्रू नहीं होना चाहिए, सो ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में इरर है, पार्ट में इरर है, ऐसा बोलना चाहिए। 74 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, द स्टूडेंट्स प्लूरल है, टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है ये भी सही है, वेयर ये भी प्लूरल है, प्लीजेंट, द स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट वेयर प्लीजेंट, नो इरर, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में कोई इरर नहीं है, तो हम यहाँ पे एक्शन आंसर क्या मार्क कर देंगे, ऑप्शन डी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 75 2/3 of the book where rubbish। तो अगेन ये अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज यू हैव, इफ यू गोन थ्रू द subject verb agreement, so 2/3 means this is not a plural, okay। 2/3 always carry the singular verb, 2/3, 1/5, 5,000, these thing 5,000, these thing always carry singular verb, okay। so what should be here, watch, what should be here, watch। तो यहाँ पे किस पार्ट में इरर है, इरर इन पार्ट ऑफ बी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, you will be answerable for the court, you will be answerable for the court with any lies you have told। so this is again very simple question, because if you are able to identify the preposition you will be answerable for, answerable for नहीं होता, always we will use answerable to, okay, answerable to the court with any lies you have told। so here error in part of B। now move on the next question, she felt
क्वेश्चन नंबर 77, सी फेल्ट टेरिबली एनेक्सियस फॉर हैव टू सिंग इन फ्रंट ऑफ सच अ लार्ज ऑडियंस। जैसे ही आपको सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको अब्सर्डनेस लगेगा, किस पार्ट में अब्सर्ड आपको लग रहा है, पार्ट बी में, क्योंकि लिखा है टेरिबली एनेक्सियस फॉर हैव टू सिंग, थोड़ा अब्सर्ड लग रहा है तो इरर इसी पार्ट में है, ठीक है ना। लेकिन अब देखते हैं इरर क्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी बार टेरिबली एनेक्सियस अबाउट, ऐसा लिख सकते हैं अबाउट, सो सी वाज सी फेल्ट टेरिबली एनेक्सियस अबाउट टू सिंग, अबाउट सिंगिंग ऐसा लिख सकते हैं, अबाउट सिंगिंग, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं अबाउट सिंगिंग। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सी फेल्ट टेरिबली एनेक्सियस फॉर हैविंग, सॉरी, अबाउट अबाउट हैविंग टू सिंग, ऐसा भी ये राइट होगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेरिबली एनेक्सियस अबाउट सिंगिंग, ठीक है ना, तो ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इरर क्या है, बी पार्ट में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। तो पहले हम देखेंगे, रूल अपना अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो कोई अपसेटनेस तो नहीं लग रहा है, पहले हम ये चेक करेंगे, आई डोंट एग्री विथ स्मैकिंग चिल्ड्रन इफ दे डू समथिंग रॉन्ग, कोई अपसेटनेस नहीं लग रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपना ब्रेकिंग रूल पे, आई डोंट एग्री सही है, आई डोंट एग्री विद स्मैकिंग चिल्ड्रन, विद स्मैकिंग चिल्ड्रन, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा है तो इसको हम होल्ड करेंगे, थोड़ा प्रीपोजिशन का यूज देखेंगे, होल्ड, यहाँ पे हमने एच लिख दिया। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, इफ दे लगा है, प्लूरल है, ठीक है ना, चिल्ड्रन है तो प्लूरल है, तो इफ दे लगा है सही है, दे डू समथिंग रॉन्ग, तो ये सही है, ये भी कंप्लीटली सही। यहाँ पे आपको देखना है विद स्मैकिंग चिल्ड्रन, तो देखिए जो आपका प्रीपोजिशन विद का यूज है वो भी राइट है, इसमें कोई इरर नहीं है, जो आपका प्रीपोजिशन विद का यूज है वो राइट है, ठीक है ना। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि यहाँ पे टू होना चाहिए, लेकिन नो, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द पीपल, ओके, वी आर डीलिंग विद द पीपल, सो यहाँ पे विद प्रीपोजिशन इज राइट, ओके, सो यहाँ पे विद का जो यूज हुआ है वो राइट है, तो यहाँ पे कोई इरर नहीं है, सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स जो यहाँ पे जो भी आंसर मैं दे रहा हूँ वो सब वैलिड आंसर है और वो यूपीएससी के थ्रू वेरीफाइड है, ठीक है ना, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप आंसर की चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द फ्रूट कैन बी मेड, देखिए द फ्रूट कैन बी मेड फ्रूट कंप्लीटली टू जैम, ओके। देखिए जब याद रखिएगा, जब भी कभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज की बात होती है, ठीक है ना, चेंज की बात होती है, मोशन की बात होती है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, इनटू यूज करते हैं, ठीक है ना। लाइक पिज्जा, ऐसा हम लिख सकते हैं, लाइक एक ऑप्शन दे रहा हूँ, पिज्जा स्लाइस इनटू 5 पार्ट, पिज्जा स्लाइस इनटू 5 पार्ट। तो जब भी एक किसी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, किसी भी चेंज की बात होती है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इनटू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम, फ्रूट किस में चेंज हो रहा है, जैम में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे टू नहीं इनटू हो जाएगा, तो यहाँ पे सी पार्ट में इरर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, आई आस्क्ड हिम, पास्ट, पहले आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, कोई अपसर्डनेस तो नहीं लग रहा है, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैज डन, कोई अपसर्डनेस नहीं लग रहा है। अब चलिए ब्रेकिंग रूल अप्लाई करते हैं, आई आस्क्ड, ओके, पास्ट टेंस है, हिम सही है, व्हाट ही हैज, देखिए यहाँ पे अगर ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे हैज का यूज नहीं होगा, व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन इज हैड, यहाँ पे क्या होगा, हैड होगा, तो राइट ऑप्शन इज हैड, तो इरर इन पार्ट ऑफ सी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, there have been a tornado watch issued for Texas country until 11 o'clock tonight। तो इस सेंटेंस को पढ़ के ना आपको एब्सर्डनेस लगेगा, क्योंकि ये सेंटेंस समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है ना, मोस्टली यही होगा। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो फिर उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर आप एवरेज लेवल को हो लाइक मी, तो इस सेंटेंस को पढ़ के अपसेटनेस नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, चलिए ब्रेकिंग रूल का यूज़ करते हैं, there have been a tornado watch issued for Texas country until 11 o'clock tonight, ठीक है, there have been a tornado watch। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कब हम यूज करते हैं हैज बीन का और हम कब यूज करते हैं हैव बीन का, ठीक है ना। तो एक्चुअली हैव बीन का मीनिंग क्या होता है, वेंट और केम, वेंट और केम, कोई चीज हो चुका है, ठीक है ना, कोई चीज हो चुका है, तो कोई चीज आ चुकी है, ठीक है ना, केम, वेंट और केम, कोई चीज चली गई है, आ चुकी है, ठीक है ना, इसका सेम मीनिंग होता है। मतलब यहाँ पे टॉर्नेडो आ चुका है, अब क्या हो रहा है, टॉर्नेडो कारण जो भी नुकसान हो रहा है उसके लिए वॉच चल रहा है, 11 बजे तक लोग, मतलब जो आपका पुलिस है वो तलाश कर रही है, इसका हिंदी में मीनिंग इस टाइप का होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे
हैव बीन यूज करेंगे कि हैज बीन? देखिए जो आपके हैव बीन का यूज होता है वो प्लूरल के लिए होता है, ठीक है ना, प्लूरल मतलब आपके फर्स्ट पर्सन के लिए और सेकंड पर्सन के लिए आप क्या यूज करोगे, हैव बीन। लेकिन हैज बीन का यूज केवल थर्ड पर्सन के लिए होता है, ठीक है ना, केवल थर्ड पर्सन के लिए होता है। तो देयर हैव बीन ए टॉर्नेडो, तो हियर शुड बी व्हाट शुड बी द राइट राइट व्हाट शुड बी द राइट वर्ब, देयर शुड बी, हियर शुड बी हैज बीन, ओके, हियर शुड बी हैज बीन नॉट हैव बीन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, हैज बीन। तो इरर किस पार्ट में है, इरर इन पार्ट ऑफ ए। चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, although the red cross accept blood from the vendor, although the red cross accept blood from the vendor, from the blood from the donors, the nurses also correct, will not leave you give blood। ये देखिए यहाँ पे आपका, आप इजीली आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे लिखा है लीव यू, एक्चुअली लीव यू हैव डिफरेंट मीनिंग, ओके, सो व्हाट शुड बी द राइट वर्ड हियर, लेट, ओके, लेट यू गिव द ब्लड। सो यहाँ पे इरर किस पार्ट में है, इरर इन पार्ट ऑफ बी, सो अपना आंसर हो जाएगा बी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ए प्रिज्म इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट व्हाइट लाइट, ओके राइट, दिस इज आल्सो साउंड लाइक करेक्ट, द प्रिज्म इज यूज्ड। एक्चुअली आपको यहाँ कुछ फ्रेंड्स, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूज्ड तो पास्ट टेंस है तो इज क्यों है लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है ना। द प्रिज्म इज यूज्ड टू, बिकॉज हम यहाँ पे यूज्ड का यूज कर रहे हैं एज अ वर्ब, ओके, एज अ वर्ब। सो द प्रिज्म इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट व्हाइट लाइट, so it spread out, so it's spread out in a continuous spectrum। so by initial reading you are not able to find any error, okay, because this sound like correct। so read again, a prism is used to reflect white light, so it's spread out, so that, यहाँ पे क्या होना चाहिए, so that it's spread out in a continuous spectrum। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप सो यूज करते हैं, ठीक है ना, जब भी आप सो यूज करते हैं तो वहां उसके साथ दैट यूज करना है या नहीं, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। ए प्रिज्म इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट व्हाइल सो दैट इट्स स्प्रेड आउट, ठीक है ना। जैसे अगर सो दैट के बाद आप कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, सो दैट के बाद अगर आपने कंडीशन एक्सप्लेन कर दी प्रीवियसली, लेकिन अब उस कंडीशन पे आपको वर्क भी करना है, ठीक है ना, तो वहां पे हम सो के साथ दैट जरूर लगाएंगे, ठीक है ना, सो के साथ दैट जरूर लगाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे सो के साथ दैट हो जाएगा। जहां भी अगर आपको सो अगर दिख जाए तो वहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, मतलब थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा, आप फाइंड करिएगा किसके साथ दैट लगाना है कि नहीं। तो इरर इन पार्ट ऑफ बी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ ग्लेशियर, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ ग्लेशियर द फॉर्म ऑफ द ग्रेट लेक्स वाज वेरी स्लो। तो अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द इरर। So error in part of B, what should be the right word, the formation, okay, formation of the Great Lakes was very slow, so error in part of B। now move on the next question, the new model cost twice more than last year model। so again this is very simple question, you have a basic knowledge of, if you have very basic knowledge of model, because द न्यू मॉडल कॉस्ट, जब भी आप कॉस्ट की बात करोगे तो कॉस्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, नॉट, वी विल नॉट यूज मोर और मोस्ट विद कॉस्ट, कॉस्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, मच। तो इरर इन पार्ट ऑफ बी, तो पार्ट ऑफ बी ये तो हमको पता हो गया, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द राइट वर्ड, सो द न्यू मॉडल कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज लास्ट ईयर मॉडल, ठीक है ना। तो जब भी कॉस्ट की बात होगी तो आप वहां पे कंपैरिजन के लिए मोर का यूज नहीं करिएगा, हम वहां पे कंपैरिजन के लिए किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, शायद वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्या, और 44, चलिए जल्दी करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 86, गांधी जी ऑलवेज रिग्रेटेड फॉर द फैक्ट, Gandhiji always regretted for the fact that people gave him adulation। What is the meaning of adulation? Means hero worship. Okay, hero worship. The people gave him adulation while what he wanted was acceptance of his way of life। ठीक है ना। गांधी जी को इस बात के लिए काफी पश्चाताप है कि लोग उन्हें हीरो की तरह पूजा करते हैं, जबकि वो क्या चाहते थे कि लोग उनके जीवन शैली को अपनाएं। तो फिर से सेंटेंस को पढ़ते हैं, सेंटेंस में कोई एरर नहीं दिख रहा, लेकिन फिर से पढ़ते हैं, गांधी जी ऑलवेज रिग्रेटेड फॉर द फैक्ट। देखिए अब यहाँ पे ऐसा लिखा है, गांधी जी ऑलवेज रिग्रेटेड फॉर द फैक्ट लिखा है, ठीक है ना। जब आप किसी फैक्ट की बात कर रहे हो तो आप वहां पे फॉर यूज नहीं करोगे, हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी फैक्ट की बात कर रहे हो तो वहां पे आप फॉर का यूज नहीं करोगे। गांधी जी हैव ऑलवेज रिग्रेटेड द फैक्ट
always regretted the fact the people gave him adulation while he wanted. So यहाँ पे error किस पार्ट में हो जाएगा ए. So इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रीपोजिशन का डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना. यू हैव गुड विद द प्रीपोजिशन. So if you are facing difficulties to solve this type of problem, so don't worry, we can learn with the practice. Okay, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप इसमें परफेक्ट होते जाओगे. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. द पार्टी वाज आउस्टेड इन पावर आफ्टर 12 ईयर. द पार्टी वाज आउस्टेड इन पावर आफ्टर 12 ईयर. फिर से पढ़ते हैं. द पार्टी वाज आउस्टेड इन पावर. यहाँ पे देखिए आउस्टेड क्या होगा, आउस्टेड फ्रॉम पावर होगा. ओके, here use of preposition in is appropriate and inappropriate. Okay, inappropriate. So what should be the appropriate preposition? That should be the from. Sorry, the party was ousted the party was ousted from power after 12 years. So error in part of B. Now move on the next question. He was held in the Prevention of Terrorism Act. So if you are reading newspaper, you can easily identify this type of error. What is the error? He was held under the Prevention of Terrorism Act. Okay, not in. He was held under the prevention. So error in part of B. Now move on the next question. He has great fascination for each and everything that are connected with drama. He has great fascination. He has great fascination for each and everything. So this is again subject verb agreement question. Here R is wrong, because if each and every is come with and, so this is also follow singular verb. Okay, तो याद रखिएगा यहाँ पे is होना चाहिए. तो error in part of C. Now on the next question. It's no secret the president wants to have a second term of office. फिर से पढ़िए, देखिए क्या लिखा है. It's no secret, right, ब्रेकिंग रूल अप्लाई कर रहे हैं. दैट द प्रेसिडेंट वांट्स टू, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा है, थोड़ा अलर्ट हो जाएगा. हैव अ सेकंड टर्म ऑफ ऑफिस. प्रेसिडेंट वांट्स टू का यहाँ पे यूज राइट है, ठीक है ना. टू का यूज यहाँ पे राइट है. तो इन दिस सेंटेंस वी हैव, इन दिस सेंटेंस हैव नो एरर. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. So here now friends, here I am going to wrap up the session, because here we have done with the all question that has been asked by UPSC, and that is also relevant for our EPFO exam. तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा फ्रेंड, जो आज अपना लेबर लॉ का वीडियो है, लेबर लॉ का क्वेश्चन जो यूपीएससी के थ्रू पूछा गया, उसका वीडियो मैं भी रात को मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, क्योंकि आज उतना टाइम नहीं मिल पाया है. तो अगर टाइम रात मेरे को टाइम मिलता है तो मैं रात को 11 बजे के बाद जरूर अपलोड करूँगा, ठीक है ना. तो फ्रेंड्स अगेन आई वॉन्ट टू से नेवर गिव अप एंड स्टे ट्यून ऑन. ओके, और अगर आप लाइक करना चाहें तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो चलिए ठीक है, स्टॉप करते हैं.